दोस्तों, न्यूज़ अड्डा 47 पर आप सबका स्वागत है। हम आपको एक ऐसे टॉपिक से जोड़ रहे हैं जिसे जानना हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी हम लोग अपने पास्ट को या जो लोग फ्रीडम फाइटर्स गुजरे हैं उनको याद कर पाएंगे। हम पहले टॉपिक ले रहे हैं कि यूरोपियंस इंडिया में कैसे आए, क्यों आए, कब आए। सबसे पहले हम चलते हैं पोर्चुगीज पर। जो पोर्चुगीज के एक बंदा वास्को डिगामा हुआ करता है, जिसका नाम हम सब लोग सुन रखे हैं। तो वास्को डिगामा इंडिया में आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि ऑटोमान अंपायर जो यूरोपियंस का और एशिया का जो एक रूट होता है, सी रूट, उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो यूरोपियंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि इंडिया के साथ वो लोग बिजनेस कैसे इस्टेब्लिश करें, जो ट्रेड ऑलरेडी चल रही थी। तो वास्को डिगामा ने एक रूट डिस्कवर करके दिया। तो पोर्चुगीज ने वहां से आ करके इंडिया में अपनी बिजनेस को इस्टेब्लिश किया और सूरत में अपनी फैक्ट्रीज बनाए, और फिर साउथ में उन लोगों का बिजनेस काफी रहा। हम अब चलते हैं ब्रिटिशर्स को समझने कि ब्रिटिशर्स कैसे बने, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बनी, वो लोग आए कैसे, और कैसे वो लोग एक कंपनी पर्टिकुलरली एक रूल इस्टेब्लिश कर लेती है इन इंडिया। तो हम इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली लंदन में एक कंपनी बनाती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, जिसको एलिजाबेथ फर्स्ट एक चार्टर दे देती है, इशू करती है कि आप जा करके ईस्ट में बिजनेस करें, ट्रेड करें। तो उसे ईस्ट इंडीज कहते हैं। तो ईस्ट इंडीज में वो लोग आकर के बिजनेस शुरू करते हैं। तो 1609 में सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस आता है, जो कि जहांगीर के कोर्ट में जाता है और जहांगीर के कोर्ट में ट्रेड के लिए सिफारिश करता है कि उसे ट्रेड इस्टेब्लिश किया जाए, इजाज़त लेता है बेसिकली। तो जो हम आपसे पहले डिस्कस कर चुके कि पोर्चुगीज पहले आ चुके हैं, तो जो मुगल्स थे उन्हें टैक्स मिल रहा था, तो पोर्चुगीज के प्रेशर में वो नाकामयाब हो गया कैप्टन हॉकिंस। तो जब कैप्टन हॉकिंस नाकामयाब हुआ, फिर वो चला जाता है साउथ। जब साउथ जाते हैं तो ये लोग मसूलीपट्टनम में एक जगह होता है, वहाँ ये लोग बिजनेस अपना इस्टेब्लिश कर लेते हैं। फिर 1612 में एक होता है कैप्टन थॉमस बीस्ट, वो आता है फिर जहांगीर के कोर्ट में और उससे आगरा में एक फैक्ट्री लगाने की इजाज़त मांगता है और वो पा जाता है। फिर जब ये लोग अपना ट्रेड इस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो बेसिकली हम समझ रहे हैं कि ये लोग अपना अभी ट्रेड जहांगीर के टाइम में इस्टेब्लिश कर लिया है। जहांगीर के बाद में औरंगजेब आएगा, तो ये लोग अपना बेसिकली बिजनेस इस्टेब्लिश करते जा रहे हैं और अपना एक नज़रिया बनाते जा रहे हैं कि कैसे इनको रूल करना है। आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, हिस्ट्री के और सारे पॉइंट्स को हम आपके साथ डील करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब हिस्ट्री लेंगे तो आपको ये बताएंगे कि यहाँ ये लोग गवर्नरशिप कहाँ से स्टार्ट किया और कैसे इस्टेब्लिश किया। थैंक यू।